हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, एक बार 3-4 दिन से वीडियो नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ही बिल्कुल सही नहीं था। अभी भी आपको आवाज़ देख रहे होगे, आवाज़ काफ़ी सही नहीं है, बट मैं सोची आज तो वीडियो डाल ही दूँ आपके लिए। तो आज हम फिर पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम आप किसी भी स्टेट्स के पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन आपके टीजीटी लेवल के भी इसमें मिल जाएंगे, तो आप स्किप ना करना, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। हीगल के विचार में मस्तिष्क की सर्वाधिक संभावित उपलब्धि जैसा कि सामाजिक जीवन में प्रकट होता है कहाँ थी? तो ये थी आपकी समकालीन प्रशिया राष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संयत व्यवहार, ऑप्शन बी है उत्कृष्ट उदारता, पूर्ण कड़ाई और अत्यधिक दयालु। तो वो मध्यम यानी संयत व्यवहार की बात करते हैं। वो ऐसे भी बोलते हैं कि जो राजा है उसको लोमड़ी की शेर की तरह साहसी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। परिस्थिति जैसी हो उसके हिसाब से राजा को व्यवहार करना चाहिए, और संयत व्यवहार की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। अगला है, उनकी बुक आपको सबको पता होगा, द प्रिंस उनकी बुक है, और कब लिखी गई थी? 1531 में। और मैकियावेली ने प्रिंस को निम्नलिखित आचरण करने का परामर्श दिया: सम्मानपूर्ण आचरण, मितव्ययिता के साथ उदारता, आचार भयमुक्त हो किंतु घृणित नहीं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। रॉस के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा क्या नहीं है? तो इसका जो राइट देखिए, ऑप्शन क्या है? क्या स्थिर, ऑप्शन बी कुशल, और ऑप्शन सी है न्यायपूर्ण, ऑप्शन डी है समान। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता है? तो ये हॉब्स का कथन है। ठीक है, फिर से मैं इस कथन को बताती हूँ। हॉब्स ने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। अगला है क्वेश्चन है, रूसो की निम्नलिखित कृतियों को उनके काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कौन कौन से उनकी बुक दी गई है? बुक है उनकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, सी है एमिल, और डी है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला इनका है डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। बी को हम सबसे पहले रखेंगे तब भी आपका आ जाता। उसके बाद डी है, ये उन्होंने निबंध, एक प्रतियोगिता हुई थी निबंध प्रतियोगिता, उसमें उन्होंने ये लिखा था, उनको फर्स्ट प्राइज मिला था इसमें। फर्स्ट डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस। फिर उसके बाद ये आया डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, फिर आ जाएगा एमिली, और फिर लास्ट में सबसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और कब कब लिखा है वो भी देख लो। 1751 में है द डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, 1755 में है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, सी है एमिली 1762, और ये भी है, लेकिन पहले ये था फिर बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला है मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन 6 है, देखिए, ऑन लिबर्टी है, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, आइडिया ऑफ जस्टिस, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये तो रॉबर्ट नॉजी की एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ऑन लिबर्टी सबको पता है, जेएस मिल की बुक है। और फिर है आइडिया ऑफ जस्टिस है आपका अमर्त्य सेन का। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपका टीएच ग्रीन का। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम मैच किया हुआ है, देख सकते हो आप। अगला है
एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय, उचितता के रूप में न्याय, अनुपातिक समानता के रूप में न्याय, शक्तिशाली के हितों के रूप में न्याय। तो ये काफी बार ये कोटेशन आया हुआ है। ये थ्रेसी मेकर का है। प्लेटो ने क्या बोले थे? एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, वही न्याय है। तो इनका सही हो जाएगा। तो ए में आपका फर्स्ट है, तो ये आपका एम, और ये हो जाएगा उचितता के रूप में न्याय। ये हो गया आपका रॉल्स का। अनुपातिक समानता ये हो जाएगा सी में सेकंड। तो इसके हिसाब से डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है अविच्छिन्न शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य, स्त्री के रूप में भाग्य। तो स्त्री के रूप में भाग्य मैकियावेली का है। स्वर्णिम संतुलन यानी ये अरस्तु का है। गुफा का सादृश्य आपका प्लेटो का है। अविच्छिन्न शांति आप कांट का। तो ए में सेकंड, बी में थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है गोल्डन मीन। ठीक है, इसको गोल्डन मीन बोलते हैं। अगला असरसनिजन का क्वेश्चन है। मार्क्स एक क्रांतिकारी था, ठीक है, क्योंकि मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं था। तो ऐसा थोड़ी है। तो ये ए सही है, बट आर गलत है। अगला है असरसनिजन। अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को तर्क संगत रूप में राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण बोल रहा है प्लेटो के आदर्शवाद की उनके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो ठीक है, दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग्य सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया है? तो ये मानव विज्ञान में, ऑप्शन डी। अगला प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जाता है। यह किसका कथन है? ये है आपको WG रेसिमैन का। WG रेसिमैन का है। क्या है कथन? प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगला है, यह किसने कहा कि विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अव्यवस्था से गुजरना पड़ता है? तो ये ऑर्गेन्स्की का है। क्या बोलते? विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय कल्याण एवं प्रचुरता की अव्यवस्था से गुजरना पड़ता है। ऑर्गेन्स्की का है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, समृद्धि की राजनीति। अगला, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लुसियन फ्राई का आधुनिकीकरण ये नहीं है। वेलस्टाइन का है विश्व व्यवस्था सही है। थेडर स्कोप का है नव संस्थावाद। कार्ल ड्यूइस का संचार सिद्धांत। ठीक है, तो ए वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है? तो देखो, सी राइट मीन्स राजनीतिक फॉर्मूला अवधारणा रीति, ये वाला नहीं है। बाकी कौन सा सही है? पेरेटो का अवशिष्टता की अवधारणा, मिचेल्स का जन समूह मास माइंड, गैसेट का है जन समूह का सिद्धांत। अगला, किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई है? ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा USA, UK, मैक्सिको, जर्मनी और इटली। ठीक है, जो आलमंड ने किया था यही 5 देशों की किए थे अध्ययन। USA, UK याद रखना, US, UK ये तो याद रहेगा। बाकी है मैक्सिको, जर्मनी और इटली। अगला, असमान विनिमय किसका निरूपण है? तो ये समीर अमीन का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पार्टी व्यवस्था संबंधित डुवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो ये पश्चिमी यूरोप से लिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है?
वे राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का भी मुखिया है, ठीक है। समस्त कार्यकारी शक्ति उसके पास रहती है। वो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधा होता है, नहीं। वह विधानमंडल का विघटन करने की शक्ति रखता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो इसका पहला और दूसरा ही सही होगा, बाकी तीसरा चौथा नहीं होगा। अगला है FM मार्क्स की परिपालक अभिरक्षक नौकरशाही की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ये भ्रष्टाचारी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो समिति थी न्यायमूर्ति रामानंदन समिति। अगला है 22, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो माइनर विनर ने परिभाषित किया अभाव की राजनीति, ऑप्शन ए। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। भारतीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखो, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित हुआ। राज्य को आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यूएस में सीनेट के कार्यकाल के समान ही होता है। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हो नहीं, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। क्या भारत सरकार के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो, राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को आवंटित सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या अनुपात में है, यहाँ पे यही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल यूएस के सीनेट के कार्यकाल के समान है। तो देखो, ये सही कथन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी का व्यवस्था कहा है? तो मॉरिस जोन्स ने कहा सौदेबाजी का व्यवस्था। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। देखो, बीएन मंडल भी मिलेगा लेकिन बीपी मंडल याद रखना। अगला, भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1990 में। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया है? तो 1989 में। भारत में संघीय न्याय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं लियोनार्ड डी वाइट ने, ऑप्शन डी। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो ये एल्टन म्यो ने किया है, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्लेक्ट्रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन ए। जैक्सोनियन सिद्धांत को निम्नलिखित में कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इनामी प्रणाली, जैक्सोनियन। अगला है मिर्नो बुक सम्मेलन जो 1968 में लोक प्रशासन में कौन सी 4 मुख्य मुद्दे पर बहस की गई थी? तो ये प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। अगला है किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो ये पीटी ड्रकर, ऑप्शन बी। किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की थी? तो ये हु गवर्न्स। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की है? तो फुलटन, ऑप्शन बी।
अगला है अभिकथन है और कारण है। भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है ऑप्शन ए। अगला, ओम्बुड्समैन का कार्यकाल निम्नलिखित वर्षों में किन देशों में स्थापित हुआ है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ए में हो जाएगा सेकंड, बी में हो जाएगा 4, न्यूजीलैंड हो जाएगा 62 और यूनाइटेड किंगडम है आपका 67। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर ये है, उत्तर सोवियत काल में वैश्विक स्तर पर रसिया का दृष्टिकोण निम्नलिखित के द्वारा विशेषित था। तो ये था व्यवहारिक अनवैचारिक वैश्विक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? तो अल्प विकास एम्यूल वॉलस्टीन ने किया था। यूएस द्वारा निर्मित कंटेनमेंट की नीति का लक्ष्य था। तो सोवियत यूनियन के प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, ऑप्शन ए। 1997 की क्योटो उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया? ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन डी। आगे है मार्टिन कैपलान, एंड्रे गुंडर फ्रैंक, हेंस जे मर्गेंथाउ, मिखाइल गोर्बाचोव। तो हमें मैच करना है। तो मार्टिन कैपलान का है आपका व्यवस्था ए में थर्ड। ठीक है, एंड्रे गुंडर फ्रैंक का है आपका परासिता, फिर हेंस जे मर्गेंथाउ यथार्थवादी, मिखाइल गोर्बाचोव। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अंदर पारस्परिक सिद्धांत का विचार किसका विचार करता है? तो ये राष्ट्र द्वारा व्यापार अवरोध को कम करना और बदले में दूसरे राष्ट्रों के द्वारा भी उतने ही कम हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे सूचीगत घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो क्या क्या है दिया हुआ। सोवियत यूनियन में कंटेनमेंट सीमित रखने की यूएसए नीति, पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, ईरान इराक युद्ध, अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएस का। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो देखो सोवियत यूनियन में कंटेनमेंट 1947, ईरान 1980 88 91 हो गया। अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए का युद्ध 2004 में। अगला, उस व्यक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, किसने बोला है? तो ये लेनिन का फेमस साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्चतम अवस्था है। हेंस विल्किंस संयुक्त राष्ट्र संस्था का प्रमुख किसके लिए होता है? तो ये था जनसमूह के विनाश के शस्त्रों के सत्यापन हेतु इराक में स्थानों का निरीक्षण। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नागोर काराबाग किसके बीच विवाद का प्रदेश है? नागो, तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागोर्नो और काराबाग का। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड किया है। अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आप एक बार प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपके किसी फ्रेंड्स का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैं भी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के पार्ट ला रही हूँ, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी सीरीज चल रही है। आगामी कोई भी स्टेट से आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट एसएसटी है तो काफ़ी हेल्प करेगा ये क्लास। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।